मैं आज डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि किस किस्म के चेंजेस जो हैं उन्होंने पेपर पैटर्न में किए हैं। फर्स्ट इज़ दैट ये जो आपका MCQs वाला पोर्शन है, इसमें जो कि 20 मिनट्स इसके लिए आपको अलाउ है और इसके मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो है 15। ये टोटली जो है वो ग्रामर बेस्ड है। इसमें सब उन्होंने जो क्वेश्चंस किए हुए हैं वो सब ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। ट्रांजिशनल डिवाइस के बारे में पूछा हुआ है जैसे, ठीक है, और फिर उसके बाद नरेटिव लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन नोट प्रेजेंटेड एज फैक्ट। तो इस तरह से डिफरेंट इन्होंने लिटरेचर से और ग्रामर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं, जो कि ये आपका 15 मार्क्स का जो है ये पोर्शन है। तो मेन आपकी जो कमांड है वो ग्रामर पर होनी चाहिए, फिर आप इस सेक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो ग्रामर का भी सारा सिलेबस आपको SLOs में दिया हुआ है। ये आपका सेक्शन B है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन जो है वो मेंशन की हुई है। ये कॉम्प्रिहेंशन वो आपको आपकी बुक से भी दे सकते हैं और किसी भी इंग्लिश की बुक से वो आपको ये कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं। और इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस दे दिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, बट यहाँ भी फिर वही बात आ जाती है कि अगर बच्चों की अपनी राइटिंग स्किल्स जब तक आपकी अच्छी नहीं होंगी, इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं होगा, तब तक आपके जो है वो आंसर्स जो है वो ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्रिएटिव राइटिंग जो है उसको बहुत बेहतर बनाना पड़ेगा और फिर उसके लिए आपकी ग्रामर का अच्छा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये जो आपका पोर्शन है इसके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 40, जिसमें 18 मार्क्स का आपको ये कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन दिया गया है। फिर इसमें आपको पैराफ्रेजिंग दे दी गई है, 2 स्टांजाज हैं, उसमें चॉइस है आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। फिर आपको एक और स्टांजा दिया गया है जिसको कहा गया है कि आपने केयरफुली रीड करके जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। राइमिंग स्कीम, ठीक है, इसमें जो है वो बतानी है आपने, और डिफरेंट छोटे छोटे से उन्होंने क्वेश्चंस बना दिए हैं जिनके आपने आंसर्स देने। फिर उन्होंने क्वेश्चन 4 में फिल इन द ब्लैंक्स दे दी है जिसमें आपने पैसिव वॉइस यूज़ करना है। आपको पता है पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो राइट कर देनी है। ये यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर आपका पोर्शन है सेक्शन C। ये टोटल 20 मार्क्स का है। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे ईमेल है या एप्लीकेशन। इसमें आपके लिए चॉइस है, या तो आप ईमेल कर लें या एप्लीकेशन कर लें। और फिर आपके लिए जो है वो आप एक पैराग्राफ राइट करेंगे। 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, उसमें से कोई एक टॉपिक आपने चूज़ करके उसमें 80 से 100 वर्ड्स का पैराग्राफ राइट करना है। फिर आपका जो है वो है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। पहले जो पेपर्स थे उसमें इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती थी, बट अब इन्होंने ये मेरा ख्याल है ईजी कर दिया है कि आप उर्दू की बजाय इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करें। इसमें भी चॉइस है आपके लिए, डायलॉग आप राइट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस पेपर पैटर्न इज़ रियली गुड, but the main thing that you should have a good command on your grammatical skills and writing skills। तो इन्होंने वो जो एक रट्टा सिस्टम था उसको ख़त्म करने के लिए ये न्यू चीज़ लाए हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने ग्रामर पर, अपने नॉलेज पर, अपनी रीडिंग पर, राइटिंग पर, एंड दे कैन ईज़िली सॉल्व दिस पेपर। सो आई होप कि आपको अच्छी गाइडलाइंस मिल गई होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।